चलो जी बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे हुसैन आया उन्हें आया देख बुकुर वाला BBA सेकेंड ईयर थर्ड सेमिस्टर रिकॉर्डिंग चल रही है। इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फिफ्थ यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनेट इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट तीनों का डिफरेंस क्या क्या है। इंटरनेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ नेटवर्क दैट एनेबल्स टू सेंड इंफॉर्मेशन वॉइस ब्राउज वेब पेजेस एक्सेट्रा। इंटरनेट क्या है, पूरे वर्ल्ड का नेटवर्क है, पूरे छोटे छोटे नेटवर्क का मिलके इकट्ठा होते हैं, दैट इज इंटरनेट। इंट्रानेट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क दैट इज़ यूज फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ही कंपनी के अंदर अगर आपको डेटा शेयर करना है तो वो रहता आपका इंट्रानेट, ठीक है। वो इंटरनेट यूज़ करते हुए भी इंट्रानेट बन सकता। यहाँ एक ऑफिस है समझो कंपनी का, दुबई में एक ऑफिस है, बस दोनों में डेटा शेयर होता, इंटरनेट यूज़ करते हैं, मगर उसके बाहर डेटा दैट इज़ ऑल्सो इंट्रानेट। ब्लूटूथ नहीं रहता है, इंटरनेट का नेटवर्क यूज़ होता है या नेटवर्क, मगर लोग डेटा शेयरिंग बाहर नहीं होती, प्राइवेट, ठीक है। एक्स्ट्रानेट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंट्रानेट। एक्स्ट्रानेट क्या करता है, अपने को जो है जो भी इंट्रानेट पे यूज़ कर रही उसको नेटवर्क कैसा देना, कहाँ से देना। जैसे बोला मैं एक ही बिल्डिंग में है, एक ही बिल्डिंग में है अगर नेटवर्क, ठीक है, तो इंट्रानेट है। अब उन लोगों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती वहाँ पे, राउटर की ज़रूरत पड़ती, मॉडेम की ज़रूरत पड़ती, ठीक है, केबल्स की ज़रूरत पड़ती, सर्वर की, वो सब प्रोवाइड करना एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। को मिटा छोड़ दिया। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट इज कंसिडर्ड एज कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट्स अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट का कॉन्सेप्ट अपने को समझ में नहीं आता, बैठी जगह नेट आ जा रहा है यहाँ पे, उसका जो कॉन्सेप्ट रहता बहुत मुश्किल रहता समझने के लिए, बहुत बड़ा नेटवर्क। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट इज सिंपल। इंटरनेट क्या है, एक बिल्डिंग में तो वैरों से या वाईफाई से कनेक्टेड हो जाता, वो सिंपल समझ में आता अपने को। हाँ, लैन कुछ बोलते हैं, लैन आता, वायरलेस भी कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एक्स्ट्रानेट इज लिटिल कॉम्प्लेक्स। एक्स्ट्रानेट उन्हें नेटवर्क प्रोवाइड कैसा करते ये मालूम करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट इट कनेक्ट्स पीपल इन लिमिटेड एरिया, ओके। इट कनेक्ट्स वेरियस क्लाइंट्स फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अलग अलग कंपनीज को पूरों को मिला के उन्हें इनको वो देता है नेटवर्क। इंटरनेट और एक्सट्रानेट दोनों सेम है क्या? नहीं, इंट्रानेट को सर्विस देने वाला एक्स्ट्रानेट होता। इंट्रानेट क्या है, अंदर कंपनी यूज कर रही, कंपनी को कौन कनेक्ट करके दे रहा है उन्हें, एक्स्ट्रानेट प्रोवाइडर। हाँ, प्रोवाइडर। इट फॉर्म्स नेटवर्क विद द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, अपने को सर्वर समझो जो इंटरनेट को कनेक्ट कर रहा है। इट फॉर्म्स नेटवर्क विद लोकल एरिया नेटवर्क, लैन पे चलता है नहीं। इट फॉर्म नेटवर्क विद VPN सॉफ्टवेयर फॉर एनक्रिप्शन ऑफ डेटा। VPN क्या है बोलते, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक नेटवर्क क्रिएट करता, मैं क्या बोला, यहाँ एक हूँगा, दुबई में एक हूँगा, कोई और सिटी में हूँगा, मगर ना अपने नेटवर्क के बाहर यूज़ नहीं कर सकते कुछ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, यहाँ का माइक्रोसॉफ्ट, वहाँ का माइक्रोसॉफ्ट, सब एक मिले हुए रहते। आपकी मिलिट्री सर्विसेज से इन लोगों को सिक्योर रखना पड़ता, तो अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बनाए हुए रहते, VPN बोलते हैं उसको, ठीक है। चलो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इसके अंदर आ जाता। इट एनेबल्स इंफॉर्मेशन फ्लो टू एंड फ्रॉम पब्लिक के थ्रू इंटरनेट से डेटा जाता है, होने के फुल चांसेस रहते हैं। इट एनेबल्स द फ्लो इन्फॉर्मेशन विद अ पर्टिकुलर ग्रुप। एक पर्टिकुलर ग्रुप में डेटा शेयर होता है इसमें। इट एनेबल्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन टू कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर, क्लाइंट, प्रॉपर ऑथेंटिकेशन। इन लोगों का काम है किसको कितना एक्सेस देना, बैंक से किसको कितना एक्सेस देना, क्या करना। बैंक वाले सिक्योरिटी नहीं मैनेज करते, उनको कोई मैनेज करके सिक्योरिटी देता, वो होता एक्स्ट्रा नेट। www इंफॉर्मेशन इज डिलीवर्ड थ्रू इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन। इट लाइज बिहाइंड अ राउटर एंड अ फायरवॉल। तो इसमें इंटरनेट में क्या रहता है, अपने को एक राउटर के अंदर ही जो भी है दुनिया होती रहती है। एक्सट्रानेट इज कंसिडर्ड एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेट, जैसा मैं बोला इसी का ही एक्स्ट्रा वो है। इट इज एक्सेसिबल पब्लिकली। इट कैन बी एक्सेस बाय एनीवन बाय थ्रू लॉग इन इंटू नेटवर्क। आप नेट को कनेक्ट कर लो, लॉग इन कर लो, आप इंटरनेट यूज़ कर सकते। इसमें क्या है, सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपनी में यूज़ कर सकते हैं आप इसको। इट इज़ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ये खास जो डिपार्टमेंट का है उन्हें यूज़ कर सकता है, जो कंपनी का है उन्हें यूज़ कर सकता है। बस ऐसे पॉइंट्स इसमें से, ठीक है। सेकेंड आंसर है इसमें
3 टॉपिक कवर हो जा रहे हैं इसमें से, एक भी आ सकता है, तीनों भी आ सकते हैं। वायरलेस कम्युनिकेशन क्या है, ब्लूटूथ क्या है और वाईफाई क्या है। ठीक है, इसको समझ गए तो आप खुद उनसे लिख ले सकते हैं इसको। वायरलेस कम्युनिकेशन इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन विदाउट यूजिंग फिजिकल डिवाइसेस। वायरलेसली, ब्लूटूथ भी वायरलेस में आता है, वाईफाई भी वायरलेस में चाहता है, जिसमें वायरों को आप निकाल के फेंक दे रहे हैं। ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डेटा कम्युनिकेशन दैट फोकसेस ऑन ट्रांसमिटिंग द डेटा वायरलेसली up to few meters such as television remote control, up to few kilometers such as radio, up to wireless communication data transmission between sender and receiver। तो वो आपको वायरलेस जो है लोकल इंफ्रारेड से चलता रिमोट, आपको वो भी वायरलेस डेटा है, या फिर आप इंटरनेट के थ्रू, या फिर आपको RF आता ना, रेडियो वगैरह सुनते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको, ये सब वायरलेस कम्युनिकेशन में आता है, जिसमें भी वायर यूज नहीं होता और डेटा ट्रांसफ़र हो रहा। ठीक है, इसके फ़ायदे क्या क्या है अपने। पहला है रिलायबिलिटी, इट प्रोवाइड ग्रेटर रिलायबिलिटी बाय एलिमिनेटिंग द फेलियर अकरिंग इन अ केबल। केबलों की वजह से क्या है, आपको प्रॉब्लम हो सकता, केबल टूट गया, डैमेज होगा, ख़राब होगा, इसमें वो चांसेस नहीं है। दूसरा है क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह से भी इस पर कुछ असर नहीं होता। मोबिलिटी, आप जहाँ चाहें मूव हो सकते हैं, नेटवर्क आपको मिल जाता। ईज़ ऑफ इंस्टॉलेशन, आपको वायरिंग की ज़रूरत नहीं है, तो कहीं भी लेके जाओ, टावर डाल दो, नेटवर्क इंस्टॉल, सीधा ख़त्म। क्विक डिज़ास्टर रिकवरी, एक जगह कुछ भी डिज़ास्टर होगा, कुछ भी होगा, वो टावर उठाओ, दूसरी जगह डालो, चलो। ओके, लेस कॉस्ट, इट इज़ सेड टू बी द लेस इफेक्टिव सर्विस बिकॉज इट यूजेस वायरलेस लैन इंस्टेड ऑफ नेटवर्क। केबल कम लगेंगे तो कॉस्ट भी आपकी बच जाती। ठीक है, उसके बाद है ब्लूटूथ और वाईफाई, उसका नेक्स्ट पेज पे देखो आंसर। ब्लूटूथ कैन बी डिफाइंड एज अ शॉर्ट रेंज वायरलेस नेटवर्क। ठीक है, कुछ मीटर्स पे 10 फीट 20 फीट के अंदर ही चलता होने, और स्टैंडर्ड इज यूज टू इंटरकनेक्ट डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन, लैपटॉप, टेलीफोन, डिजिटल कैमरा, GPS, रिसीवर्स एक्सेट्रा। ये पूरे चीज़ें ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, विच आर इन शॉर्ट रेंज, छोटी रेंज पे रहता, 10 मीटर्स की रेंज मैक्सिमम रहती, वो भी बैरियर्स नहीं रहना, बीच में दीवारा नहीं आना, ये नहीं आना तो होता। इसका फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज रहती। कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस इन अ स्मॉल नेटवर्क कॉल्ड पिकोनेट। जब आपका फ़ोन किसी के फ़ोन से कनेक्ट हो रहा, तो जो नेटवर्क फॉर्म होता है उसको जो है ना आप पिकोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लूटूथ टू ब्लूटूथ जो कनेक्ट कर रहे हैं अपन, दैट इज कॉल्ड पिकोनेट। ठीक है, Bluetooth specification or standards are developed and licensed by the consortium called Bluetooth SIG। Bluetooth SIG बोल के एक कंपनी है, उन्होंने स्टैंडर्ड सेट कर दिए। कोई भी कंपनी बनाओ, ऐसी रूल्स पे ब्लूटूथ कनेक्ट होना, सर्च करना, उसको कनेक्ट करना, सब जने एक ही रूल्स पे चले तो एक दूसरे का फ़ोन कनेक्ट होता। ठीक है, इसके वर्जन्स पहले से आ रहे हैं, पहले 1 निकला, 1.1, 2, 2.1 एक्सेट्रा। ठीक है, नहीं तो इसके अंदर जो कई ज़्यादा यूजेस नहीं है ना उसके। अब ब्लूटूथ कैन भी, फ़ायदे क्या है इसके? अब ब्लूटूथ कैन बी यूज एज ए कॉर्डलेस फ़ोन, इंटरकॉम, मोबाइल फ़ोन, कैसे भी इसमें काम में ले सकते हैं। बाय यूजिंग ब्लूटूथ, डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर कैन बी कॉर्डलेसली कनेक्टेड टू डिफरेंट इनपुट्स आउटपुट, प्रिंटर वगैरह। आजकल ब्लूटूथ से भी, आजकल वाईफाई होगा, नहीं तो पहले ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते थे वायरलेस वाले। एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है? ट्रांसमिशन ऑफ डेटा एंड वॉइस, आप डेटा एक्सचेंज कर सकते हो। जो है कॉल भी, पहले ब्लूटूथ कॉलिंग होती थी, अब ज़रूरत नहीं पड़ रही। एलिमिनेट नीड फॉर केबल्स, इसमें भी केबल्स की ज़रूरत नहीं है। एडहॉक नेटवर्क, छोटा सा नेटवर्क बना ले सकते हैं अपन 2 फ़ोनों के अंदर कोई भी करके। ब्लूटूथ के फ़ायदे बहुत ही अच्छे अपने। नेक्स्ट है वाईफाई। ठीक है, अलग अलग पूछता था। हाँ, अलग अलग पूछ लिया तो एक एक आ जाता आंसर इसमें, यानी तो तीनों मिला के। आप तीनों का भी सिमिलर ही आंसर है, वही पॉइंट्स लिखते हैं। What is Wi-Fi? What are the advantages and disadvantages of Wi-Fi? Wi-Fi is the wireless internet access. It offers wireless connection to access internet. इंटरनेट को आप वायरलेसली कनेक्ट कर सकते। It is convenient to user as it is completely wireless and the user can use it anywhere while traveling. कहीं भी जाते हुए आप इस्तेमाल कर सकते। It contrasts to the other ISP, ये छोड़ दो जरूरत नहीं। इसका फुल फॉर्म है, देखो, वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडिलिटी सिस्टम इज अ वायरलेस लैन विथ हाई स्पीड। इट वाज डिजाइन टू एक्सटेंड द वाइड एथरनेट फ्रॉम ऑफिस एरियाज टू वायरलेस क्लाइंट्स। कई के लिए डिज़ाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क एरिया कवर करने के लिए, हर जगह वायर लेके
नहीं जा सकते। ठीक है, बस वही है। फ़ायदे क्या क्या है? इट इज़ यूज टू एक्सेस इंटरनेट विथ हाई स्पीड, इट इज़ ईजी टू यूज़, इट कॉस्ट लो फॉर इट्स ऑपरेशन, सस्ता है, नहीं तो वायर घर तक खींच के लेके आओ, मुश्किल था। रिकॉन्फ़िगरेशन इज़ फ्लेक्सिबल, इट इज़ ईजी एंड फास्ट टू इंस्टॉल, इट इज़ स्टैंडर्डाइज फॉर ऑल कंट्रीज, सारे कंट्रीज में सेम वाईफाई यूज़ होता। इट इज़ यूज बाई मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू लैपटॉप्स, पीसीज, कैमराज, प्रिंटर्स, स्मार्टफोन एक्सेट्रा, सब में वाईफाई अवेलेबल रहता आपको। ठीक है, ये हो गया आंसर। उसके बाद जो है ये आंसर थोड़ा सा हार्ड पड़ता, पूछ रहा है इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं, कुछ आवाज़ नको निकाले यहाँ से। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट बोलते हैं एक्सेल के अंदर जो शीट आती है रोज एंड कॉलम्स वाली, इसको जो है स्प्रेडशीट बोलते हैं। जैकेट एकदम, इसको बोलते हैं स्प्रेड शीट्स। नहीं अच्छा दिखना बोल के पहन रहा हूँ मैं, उसमें रिकॉर्डिंग हो रही ना। तो मैं भी आ जाऊँगा बाद नहीं तुम सामने से चलिए, स्प्रेडशीट क्या है? जो भी अपने को जो है एक्सेल के अंदर जो वर्कशीट भी बोलते हैं, स्प्रेडशीट भी बोलते हैं, एक्सेल के अंदर जो शीट आती है दैट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। इसके अंदर अपन काम कर सकते हैं, टाइपिंग होगा। अ वर्क प्लेस दैट कंसिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड कॉलमर एंड कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट इज कॉल्ड स्प्रेडशीट। इसके अंदर क्या है, आपको कॉलम्स रहते हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट्स आर बिल्ड विद द सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक खाने को बोलते हैं सेल, रोज, कॉलम्स। क्या रहता है एक्सेल? वही रहता। ठीक है, द रोज आर अलाइन हॉरिजेंटली, अम्मा माशाल्लाह, अक्रॉस द स्क्रीन, एंड कॉलम्स आर अलाइन वर्टिकली। समझ गए? रोज आड़े रहते कहते, कॉलम्स खड़े रहते कहते। नई चीज से कहा देखो। यूजुअली नंबर्स एंड लेटर्स आर यूज टू डिजाइन रोज एंड कॉलम्स। उसके अंदर क्या आते हैं? नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स यूज करता। अगर आप एक्सेल शीट देखें तो A1, A2, A3, A4, लेफ्ट साइड में आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो लिखे रहते हैं। रो के नंबर आ रहते हैं और कॉलम के भी अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक रहते हैं उसमें। बोथ द लेबल्स एंड रोज एंड कॉलम्स डिफाइन एड्रेस सेल। एक एक सेल का एड्रेस आता है उसके अंदर। जो भी सेल पे आप क्लिक करेंगे रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से उन्हें देता है कि आपकी वो सेल का एड्रेस क्या है। ठीक है, इसके अंदर एक बार बता देता हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही होना बोल के कर रहा तो ये भी मालूम है मेरे को, बदवा ले रहा एग्जाम में, वो भी मालूम है। नहीं, यहाँ देखो ये हर सेल का एक एड्रेस रहता। यहाँ पे क्लिक करें, ये जो सेल है इधर से F, इधर से 5, तो इसका नाम F5 रहता। ये सेल एड्रेस रहता F5। ये शीट में और कोई भी नहीं मिलेंगे आपको, यूनिक रहती है। घर आए समझो, पूरे घर का नंबर A2 है, A3, A4, A5 यहाँ आते रहता। देखो ये C5, इसको बोलते हैं सेल एड्रेस। वही चीज़ इसमें समझा रहा आंसर में। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे यूजिंग यूजुअली नंबर्स एंड लेटर्स आर यूज्ड टू डिजाइन रोज एंड कॉलम्स रेस्पेक्टिवली। बोथ द लेबल्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स डिफाइन द एड्रेस ऑफ अ सेल। इसका एड्रेस जो है आपको वो दोनों से मालूम होता। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर डिटेल्स क्या है। स्प्रेडशीट्स में क्या क्या चीज़ें रहते वो इसके अंदर दिया, जो कि आपको ड्रॉ करना नहीं है वो याद होते ना, अपन ड्रॉ करते, लाइट लेके छोड़ देना। चलिए इस्तेमाल क्या क्या है वो देख लो। सर खाली ड्रॉ कर दिया तो नहीं, उसको पूरा लिखिए तो ड्रॉ करना, नहीं तो लाइट ले लेना। ठीक है, 2-3 चीज़ें लिख सकते चाहे तो। ये टाइटल बार है जिसमें नाम लिखे हुआ है, ठीक है ना। हाँ, ये क्विक एक्सेस बार है, ठीक है। ये मिनिमाइज बटन, ये काम का नहीं है हाँ सर, मोहम्मद के काम का नहीं है ना। चलो यूजेस क्या है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज फॉर सिंपल एज वेल एज कॉम्प्लेक्स टास्क। सिंपल भी यूज़ करते हैं एक्सेल को, और मुश्किल से मुश्किल काम को भी इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग चार्ट्स एंड ग्राफ्स। इसके अंदर चार्ट्स और ग्राफ्स भी बना सकते हैं। लफ्ज़ बिजनेस के लिए यूज होती है। इट इज़ यूज टू फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम, मल्टी स्टेप प्रॉब्लम, टैक्सेस, पेरोल जनरेशन एंड ऑल। ऑफिस के पूरे काम, मैथ्स के पूरे कामों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज इन मैनेजिंग डेटा लाइक एक्सपेंसेस, बजट, अकाउंट्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसको? इट इज़ यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। ओके, इट इज़ विच पॉइंट है, इट इज़ यूज टू क्रिएट चार्ट्स, ग्राफ्स।
इट इज़ यूज टू सोल्व कॉम्प्लिकेट द मैथमेटिकल प्रॉब्लम विच लिखा. इट इज़ इन मैनेजिंग डेटा लाइक एक्सपेंसेस बजट. इट इज़ यूज टू मैनेज हाउस होल्ड बजट. घर का भी बजट डाल सकते हैं आप. दुकान का भी साड़ियाँ कितने गए कितने आए वो भी कर ले सकते हैं. नहीं करो. समझ गए ना. घर में से सौदे में से पैसे कितने मारे वो भी ठीक है, कांटे का भी सर अगर कर सकते हैं ना. हाँ कर सकते. इट इज़ यूज टू एनालाइज. भाई मेरा कुछ हमारे ऊपर न खोलो. बड़ी गाड़ी का एक्सीडेंट भी होता नहीं, कोई पीछे खड़े हुए रहे तो नीचे आ जाते दब जाते. रेती भरी रे खत आगे रखो तो यार. हाँ नजर उसमें पिचक जरा जबरदस्त. नहीं सर फुटता सर. इट इज़ यूज टू एनालाइज रिसर्च स्टॉक. बस काफ़ी. ठीक है भाई, हो गई 15 मिनट.